महिषासुर हूं मैं। शरीर से बलवान, स्वामी। आत्मा से क्रूर हूं मैं। महिषासुर। स्वामी, छोड़ दीजिए मेरे स्वामी को, छोड़ दीजिए। क्या ये नगर पुरुष विहीन है? यहाँ के पुरुष तो स्त्रियों की भांति कोमल हैं। कोई ऐसा बलशाली नहीं जो महिषासुर से प्रतिस्पर्धा कर सके। वो पुरुष ही क्या जो पुरुषार्थहीन हो। तुम लोग निर्बल हो, स्त्रियों के इन कंगनों के ही योग्य हो। ये लो, धारण करो इन्हें। तुम्हारे भ्राता और पति महिषासुर से पराजित हो गए। अब तुम्हें मेरी सेविका बनना होगा। कोई मेरी सहायता करो, कोई मेरी सहायता करो। इस पुरुष विहीन नगर में तुम्हारी सहायता करने कोई नहीं आएगा। है कोई जो इसकी सहायता कर सके? है कोई जो महिषासुर को चुनौती दे सके? है किसी में इतना साहस? ऐसा ही था महिषासुर। अपने बल से पृथ्वी पर क्रूरता फैला रहा था और इंद्रलोक पर इंद्र की जगह स्वयं राजा बनना चाहता था। महिषासुर एक अत्यंत ही दंभी। तुमने अपने कान क्यों ढक लिए सृष्टि? क्षमा करे ब्रह्मदेव, परंतु महिषासुर मुझे बहुत ही भयंकर और उदंड प्रतीत हो रहा है। मैं उसकी कथा नहीं सुनना चाहती। सृष्टि, इस संसार में अच्छाई और बुराई दोनों उपस्थित हैं। मनुष्य को दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि यदि मनुष्य पर कोई संकट आए तो वो उस परिस्थिति का सामना अच्छे तरीके से कर सके। तुम्हें भी महिषासुर की कथा अवश्य सुननी चाहिए। जिसके मन में स्त्रियों के प्रति लेश मात्र भी सम्मान न हो, उसकी कथा मैं कैसे सुन सकती हूँ ब्रह्मदेव? ये कथा तो स्त्री और पुरुष दोनों को सुनना आवश्यक है। पुरुषों को इसलिए ताकि वो अपने पुरुषार्थ के घमंड में स्त्रियों को हीन न समझे, उन्हें सदैव आदर और सम्मान दे। यदि उन्होंने आदर और सत्कार स्त्रियों का नहीं किया तो उनका परिणाम भी वही होगा जो महिषासुर का हुआ। और स्त्रियों का? स्त्रियों को यह कथा इसलिए सुननी चाहिए ताकि उन्हें अपनी शक्ति का बोध हो। स्त्रियों को संकट या अन्याय का सामना करने के लिए पुरुषों पर निर्भर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं सक्षम है। महिषासुर की कथा उसे उसकी इसी शक्ति का स्मरण कराती है और समस्त संसार को यह ज्ञान देवी पार्वती हमारे प्रस्थान करने का समय हो गया है, किंतु महादेव तो कैलाश में ध्यान मग्न होंगे, तो क्यों ना आप हमारे साथ आकर वैकुंठ को धन्य करते। देवी, आपके इस आमंत्रण के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, किंतु हम सभी लोगों को भोजन कराने के उपरांत ही वैकुंठ आ पाएंगे। किंतु देवी देवताओं, अन्य अतिथि सभी ने भोजन ग्रहण कर लिया है। सभी देवी देवताओं ने भोजन कर लिया है, किंतु
अभी भी कुछ लोग शेष हैं। कौन शेष है देवी? सेवक सेविका। उन्होंने अभी तक भोजन ग्रहण नहीं किया और उनके भोजन ग्रहण करने के उपरांत ही हम बैकुंठ आ पाएंगे। धन्य हैं आप देवी। आपका यही स्वभाव हम सभी के हृदय में बसता है। उचित है, आप अपना कर्म निभाइए। हम वैकुंठ जाकर आपके आने की तैयारी करते हैं। आप सब स्वर्गलोक आए, उसके लिए जितना भी धन्यवाद किया जाए पर्याप्त नहीं होगा। आप सबके दर्शन से सभी देवगण और ये स्वर्गलोक धन्य हुआ। महिषासुर की जय, 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 महिषासुर की जय। आक्रमण! आप सब चिंतित ना हो। हमारा नवीन वज्र स्तंभ शत्रुओं को स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने देगा। वज्र स्तंभ ने अपना कार्य आरंभ कर दिया है देवराज। वज्र स्तंभ को भी तोड़ दिया देवराज। अब क्या करें? अब क्या होगा देवराज? कैसे रोकेंगे इसे? कुछ भी करे, इसको रोकना आवश्यक है। इसे परास्त करने के लिए हमें शक्ति का प्रयोग करना ही होगा।
महिषासुर! महिषासुर हूं मैं। अति सुंदर। आज से तुम स्वर्ग की अप्सराएं नहीं, अपितु आज से तुम सब मेरी सेविकाएं हो। सेविकाएं। अब मैं हूं तुम सबका स्वामी। तुम स्त्रियों का तो यही स्थान है, मुझ जैसे शक्तिशाली पुरुष की सेवा करना। मेरी सेवा से तुम्हारी सुंदरता और बढ़ जाएगी। महिषासुर! महिषासुर! आया था मैं अप्सराओं को अपनी सेविकाएं बनाने, पर यहां तो साक्षात पार्वती ही मिल गई। नैनों में ये तेज, मुख पर ये लाली। स्वर्ग राज बनूंगा मैं और तुम बनोगी मेरी सेवा करने वाली। अब तो आनंद ही आनंद होगा। बंद करो अपना अनर्गल प्रलाप। तुम्हें ज्ञात भी है कि तुम कहाँ हो, और तुम्हारा ये तो साहस कि तुम एक देवी को अपशब्द कहो। सत्य कहा तुमने देवी। मुझे आदर से संबोधित करना चाहिए था, किंतु क्या करूं, स्वभाव से विवश हूं। स्त्रियों के लिए सम्मान, पुरुषों की दासी के लिए आदर, नहीं, ये संभव नहीं। तुम स्त्रियां हो कौन? हो कौन तुम स्त्रियां? हमारी सेवा करने के लिए ही तो बनी हो। फिर भी यदि तुम्हें हमारे कथन से ठेस पहुंची तो उचित है, मैं तुम्हें अपनी सेविका नहीं बनाऊंगा। मैं तुम्हें अपनी रानी का स्थान दूंगा। उत्तेजनाएं अभी भी शेष हैं स्वर्गलोक में। उत्तम, अति उत्तम। महिषासुर! महिषासुर! अपनी जिह्वा पर अंकुश लगाओ, अन्यथा इसका अत्यंत भयंकर परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ऐसा दंड मिलेगा तुम्हें जिसकी तुमने कल्पना नहीं की। दंड?
कौन देगा मुझे दंड? ये देवता जो मेरे बंदी बन चुके हैं। निकल जाओ यहां से। कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं, तो मैं ही बता देता हूं। ना नारायण, ना ही महादेव, कोई मुझे परास्त नहीं कर सकता, कोई नहीं। महिषासुर हूं मैं, शरीर से बलवान और आत्मा से क्रूर। तो बोलो, बनोगी मेरी पटरानी? महिषासुर, महिषासुर, महिषासुर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।